Hello students. So in the previous lecture we were talking about the health, the transmission of disease. Okay, we defined the health. ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें करी है प्रीवियस लेक्चर में. आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं with some of the bacterial diseases that are found in the humans. ठीक है, so we'll start with the bacterial disease in humans. ठीक है, सो बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमंस की बात करें तो फर्स्ट डिसीज चालू करते हैं, दैट इज दी कोलेरा. ठीक है, सो कोलेरा इज कॉज्ड बाय और द कॉसेटिव एजेंट और द बैक्टीरिया इट इज विब्रियो कोलेरी. विब्रियो कोलेरी इज द कॉसेटिव एजेंट जिससे कोलेरा होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें या मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें, किस तरीके से फैलता है, सो इट स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड इज बासी, सो स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. ठीक है, causative agent is Vibrio cholerae and the mode of spread is contaminated food and water. If we talk about the signs or symptoms, साइंस और सिम्टम्स की अगर बात करें सो बच्चों में देखा जाता है कि इन किड्स there is frequent urination. Frequent urination or vomiting and stool. ठीक है, इट इज फाउंड, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉमिटिंग और स्टूल रिलीज की वजह से जो सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट है बॉडी में वो काफी कम हो जाएगा. तो लिखेंगे लीड्स टू रिडक्शन इन सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट from body. Leads to reduction in salt and water contained from body. ठीक है, तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, हाउ डू वी ट्रीट इट, सो ट्रीटमेंट में लिखेंगे यहां पे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. क्या दिया जाएगा बच्चे को, दैट इज ओरल rehydration therapy. ठीक है, so this oral rehydration therapy क्या करेगा, it is going to replenish the amount of salt and the water which have been lost. क्या लिखेंगे, it replenish salt and water in body. ठीक है, so one of the bacterial disease caused by Vibrio cholerae is cholera. The mode of spread is contaminated food and water. Signs and symptoms की अगर बात करें तो बच्चों में there is frequent vomiting and stool release. ठीक है, अब ज्यादा vomiting और ज्यादा stool release की वजह से क्या होगा, reduction in salt and water contained from body. ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉडी में वीकनेस काफी आ जाएगी. तो ट्रीटमेंट में क्या दिया जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर होगा, जिससे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको बॉडी में लोगे
तो फिर से बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट इज गोइंग टू इंक्रीज. सिंपल एंड इजी. सो दिस वाज वन ऑफ द डिसीज. डायग्नोसिस भी अगर मैं मेंशन करूं तो डायग्नोसिस इस डिसीज का कर सकते हैं थ्रू दी स्टूल एंड वॉमिट. अगर डायग्नोस करना हो so it can be diagnosed by simply checking stool and vomit of the infected person. ठीक है. So this was about cholera, that is a bacterial disease. Let's move ahead and talk about the another disease, that is typhoid. Okay, so the causative agent जिसकी वजह से होता है टाइफाइड, that is Salmonella typhi. That is Salmonella typhi. ठीक है. Salmonella typhi की अगर बात करते हैं तो इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ग्राम नेगेटिव क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए. इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बिकॉज ऑफ बीइंग ग्राम नेगेटिव यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बैक्टीरिया में. सो इट्स अ नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. इट्स अ नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. ठीक है. अब मोड ऑफ स्प्रेड देख लेते हैं. सो द मोड ऑफ स्प्रेड कैसे ट्रांसमिट होता है. सो मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो दिस इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. सो देयर इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से आपको देखने को मिलेगा. सिम्टम्स अगर देखें टाइफाइड के सिम्टम्स या फिर वी कैन यूज द टर्म साइंस. ठीक है. तो सिम्टम्स क्या है. यहां पे जो लोग विच हैव लो अमाउंट ऑफ एसिड इन द स्टमक है ना. HCl आपको पता है HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में और HCl क्या करता है बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है. ठीक है. तो अगर जिसके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, तो दोज पीपल आर मोर प्रोन टू टाइफाइड, क्योंकि उनको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा है. तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं पर्सन हैविंग लो acid production in stomach. ठीक है. ये जो लो एसिड प्रोडक्शन वाली जो कंडीशन है दैट इज नोन एज एक्लोरहाइड्रिया. एक्लोरहाइड्रिया. ठीक है. दिस इज नोन एज एक्लोरहाइड्रिया. एक्लोरहाइड्रिया क्या है. सो जिन लोगों में एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता स्टमक में, दैट कंडीशन इज नोन एज एक्लोरहाइड्रिया. ठीक है. सो पर्सन हैविंग लो एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, द कंडीशन इज एक्लोरहाइड्रिया, आर मोर प्रोन टू टाइफाइड. मोर प्रोन टू मतलब उनको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनके स्टमक में जो एसिड था उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, लो अमाउंट हो रहा है. और एसिड क्या काम करता था, बैक्टीरिया को मारने का काम करता था. तो अगर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, ही इज मोर प्रोन, उसको चांसेस ज्यादा है कि टाइफाइड नाम का बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है. सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो सिम्टम्स में आई रब दिस. ठीक है. उसको मैं रब करता हूँ और सिम्टम्स लिखता हूँ. तो सिम्टम्स में फीवर देखने को मिलेगा.
39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक। डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। एज वेल एज एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल पेन इज ऑल्सो ऑब्जर्व। कॉन्स्टिपेशन है। और सबसे भयानक जो चीज है, सबसे डेंजरस चीज जो आपको देखने को मिलेगी टाइफॉइड में, जो इंटेस्टाइन होता है उसके ऊपर पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इंटेस्टाइन में छेद होने लगेगा। तो क्या लिखेंगे? दैट इज इंटेस्टिनल परफोरेशन। इट इज रिटन एज इंटेस्टिनल परफोरेशन, ठीक है। एंड दिस में लीड टू व्हाट? अगर इंटेस्टाइन में पोर्स हो गए, छेद हो गए, सो दिस में लीड टू डेथ। दिस में लीड टू डेथ, ठीक है। एक और चीज जो आपको टाइफॉइड में देखने को मिलेगी, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इंटेस्टाइन में पोर्स हो जाएगी एंड दिस में लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। दूसरी चीज तो मैंने बोली, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द स्प्लीन, दैट इज स्प्लीनोमेगली। Okay, it is written as splenomegaly, that is enlargement of spleen, या फिर we can also put it as inflammation of spleen, ठीक है। So splenomegaly, that is one of the symptoms that is found in the typhoid। और एक और चीज कंडीशन देखने को मिलती है जहां पे WBC का काउंट काफी कम हो जाता है, which is written as leukopenia, which is written as leukopenia, ठीक है। That is low amount of WBC और लो WBC काउंट आप बोल सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, लो WBC काउंट दैट वुड लीड टू दी इम्यूनिटी प्रॉब्लम, क्योंकि WBC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तो अगर इम्यून सिस्टम में आपकी WBC का काउंट कम हो जाता है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है, तो ऑब्वियसली यू आर मोर प्रोन टू डिसीज, ठीक है। नाउ डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करें, कौन से तरीके से आप पता लगा सकते हो टाइफॉइड है कि नहीं। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। सो देयर इज वाइडल टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात करें, सो वी हैव वाइडल टेस्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइफॉइड। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था जहां पे देयर वाज अ लेडी नोन एज मैरी मेलोन। ओके, शी यूज्ड टू वर्क इन एज अ कुक इन अ रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क, ठीक है। और शी वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड। तो जितने लोगों को शी सर्व फूड, दोज ऑल पीपल दे गॉट इन्फेक्टेड बाय टाइफॉइड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट। और उसकी वजह से दैट लेडी मैरी मेलोन इज ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड मैरी। शी इज ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड मैरी। ओके, शी यूज्ड टू वर्क एज अ कुक इन अ रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क। और जितने भी लोगों को शी सर्व फूड, ओके,
एंड दिस वाज फॉर मैनी ईयर्स. उनने जब तक काम किया एज अ कुक, जितने लोगों को उन्हें फूड सर्व किया, ऑल दोज पीपल दे गॉट इन्फेक्टेड बाय टाइफॉइड. ठीक है. सो उस इंसिडेंट के बाद उनका नाम क्या रखा था? टाइफॉइड मैरी. ठीक है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 डिसीज. वन वाज जो अभी आपने देखा कोलेरा, अभी टाइफॉइड, और एक और डिसीज देख लेते हैं, दैट इज डिप्थेरिया. डिप्थेरिया की बात करते हैं. ठीक है. सो डिप्थेरिया की बात करें तो यहाँ पे हुज द कॉसेटिव एजेंट, किसकी वजह से डिप्थेरिया होता है? सो द कॉसेटिव एजेंट इज कॉर्निबैक्टीरियम The causative agent is Corynebacterium diphtheria. ठीक है. Corynebacterium diphtheria. Now the mode of spread कैसे होता है? The mode of spread is ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आते हो, द स्नीज ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो उससे ही आपको देखने को मिलेगा, इससे आप इन्फेक्ट हो जाओगे. साइंस और सिम्टम्स की अगर बात करें, so there are fever है, chills is ठंड चढ़ना, ठीक है. then there is headache, then inflammation of throat, headache है, chills है, ठीक है. inflammation of throat, ठीक है. और यहाँ पे एक और जो विजिबल एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, सिम्टम देखने को मिलता है, दैट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रे मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल्स. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन ऑन द टॉन्सिल्स. Formation of gray membrane on tonsils and throat will spread downwards causing hoarseness and difficulty in breathing. ठीक है. सो ये जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रे कलर की मेम्ब्रेन जो क्या कवर कर रही है? टॉन्सिल्स को कवर कर रही है और थ्रोट को कवर कर रही है. एंड इट स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स कॉजिंग हॉर्सीनेस, गले में खराश, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स. एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज नाक में से ब्लड के साथ डिस्चार्ज होगा. ठीक है. सो मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्लड टिंज्ड नेसल डिस्चार्ज. ब्लड टिंज्ड
नेसल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा. दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्थेरिया. डिस्चार्ज फ्रॉम नॉस्ट्रल्स ऑब्वियसली. और एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको देखने को मिलेगा, जो टॉक्सिन्स है इसके, डिप्थेरिया से जो टॉक्सिन्स रिलीज हो गए, दोस टॉक्सिन्स दे अफेक्ट हार्ट, and nervous system. The toxins which are released by diphtheria, they affect the heart and the nervous system and may prove fatal. And may prove fatal. ठीक है. So fever, headache, chills, inflammation of throat, blood taints nasal discharge from the nostril, and toxins affect heart, nervous system and may prove fatal. Diagnostic test किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि person is suffering from diphtheria. So we have some diagnostic test as well. Diagnostic test. So we have Skeet test. Is it test known as Skeet test? ठीक है. And there is also a vaccine available which can be taken for the treatment. The vaccine is known as DPT. और ये वैक्सीन टारगेट करती है 3 बीमारियों को टारगेट करती है. बी से इट इज नोन एज ट्रिपल वैक्सीन. एक्चुअली इट्स अ ट्रिपल वैक्सीन बिकॉज इट टारगेट्स 3 डिसीज. डी से इट ट्रीट्स डिप्थेरिया. पी से इट ट्रीट्स पर्ट्यूसिस. ठीक है. And T से it treats tetanus. ठीक है. इसीलिए the vaccine is known as the triple vaccine. So diagnostic test में मैंने आपको बताया था स्कीट टेस्ट है और आप इस वैक्सीन के थ्रू भी ट्रीटमेंट कर सकते हो. So this was all about diphtheria. Let's move ahead and talk about the another disease, that is pertussis. So pertussis is also known as the whooping cough. It is known as the whooping cough. And the causative is Bordetella pertussis. The causative agent is Bordetella pertussis. ठीक है. Bordetella pertussis is the causative agent. Mode of spread या mode of transmission, that is again it's a droplet infection. Spread कैसे होगा, transmit कैसे होगा, तो it's a droplet infection. ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होगा. सिम्टम्स की अगर बात करें
तो पर्ट्यूसिस में काफी ज्यादा खांसी आएगी, काफी ज्यादा कंटिन्यूस खांसी, अनकंट्रोलेबल। सिम्टम्स की बात करें, सो द सिम्टम्स आर वायलेंट बाउट्स ऑफ कफ, violent bouts of cough which end in a whoop, which end in a, मतलब खांसी आएगी और जो लास्ट खांसी होगी, जब सांस को अंदर लिया जाएगा उस टाइप पे एक पिक्यूलर आवाज आएगी, ठीक है, वूप टाइप की आवाज आएगी। इसके ऊपर से इसका नाम क्या दिया आपने, वूपिंग कफ। A peculiar sound is produced at the end of coughing. ठीक है, तो violent bouts of cough which end in a whoop during inspiration, during inspiration, at the end of cough. At the end of cough. ठीक है, so these are some of the symptoms. ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं ट्रिपल वैक्सीन, डीपीटी, triple vaccine, that is DPT, can be used. ठीक है, so this was all about pertussis or the whooping cough. Let's move ahead and talk about tetanus. ठीक है, so tetanus is caused by Clostridium tetani. It is caused by Clostridium tetani. ठीक है, and tetanus is also known as the log jaw, because इसमें होता क्या है कि once you get infected, आपका जो मसल्स होते हैं जॉ के, वो क्या हो जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते। ठीक है, सो दैट इज द रीजन इट इज आल्सो नोन एज द लॉक जॉ डिसीज। इज नोन एज द लॉक जॉ डिसीज। ठीक है, सो द इन्फेक्टिव एजेंट इज द क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। मोड ऑफ स्प्रेड की अगर बात करें, so spore of bacteria is present in the soil and enter the body through wound. स्पोर, जितने भी डिसीज मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ ये सब बैक्टीरियल डिसीज है। सो स्पोर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन सॉइल एंड may enter human body through spore. I'm sorry, may enter the human body through wound. ठीक है, मतलब अगर आप खेलते खेलते अगर आपको आप गिर जाते हो, ठीक है, और आप स्पोर के कांटेक्ट में आते हो जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, तो जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये जो स्पोर की है, दैट इज द स्पोर कैन सर्वाइव इन द सॉइल फॉर मोर देन 60 years. Spore can survive in the soil
for more than 60 years. ठीक है. एक्चुअल जो लोकेशन है इस बैक्टीरिया का, दिस इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द हॉर्स. जब हॉर्स एक्सक्रीट करेगा तो ये जो बैक्टीरिया है उसके एक्सक्रीटा के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाएगा और सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा. ठीक है. कहाँ लिखूंगा मैं? बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी. बैक्टीरिया इज फाउंड इन हॉर्स इंटेस्टाइन. ठीक है. And the spores are released through excreta. And the spores are released through excreta. ठीक है. तो अब क्या होगा? जो spores थे वो soil में आ चुके. And if any person wounded gets in touch with the spore, तो spore क्या करेगा? बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा. ठीक है. सिम्टम्स की अगर बात करें, सो देयर आर क्रैम्प्स ऑफ द मसल ऑफ जॉ एंड फेस. देयर आर क्रैम्प्स जिसको वी पुट इट एज स्पैज्म ऑफ मसल ऑफ जॉ एंड फेस. ठीक है. अकड़ जाएगा, आपका मूवमेंट हो नहीं पाएगा, आपके जॉ का आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाओगे. पर्सन इज नॉट एबल टू स्वॉलो एंड च्यू फूड. ठीक है. चबा भी नहीं पाओगे और खाने को आप अंदर ले भी नहीं पाओगे. ठीक है. बिकॉज द मसल्स ऑफ द जॉ एंड द फेस आर अंडर क्रैम्प. ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट की अगर बात करें, सो व्हाट डू वी हैव फॉर ट्रीटमेंट? सो देयर आर एंटी टेटनस सेरम व्हिच इज रिटन एज ATS. Anti-tetanus serum available है which is written as ATS. और दूसरी जो चीज अपन ले सकते हैं that is a vaccine, that is tetanus toxoid. Tetanus toxoid. This is a vaccine. ठीक है. So tetanus, which is also known as the lockjaw disease, because there are spasms of muscle of jaw and face, which causes inability in swallowing and chewing food. So treatment is anti-tetanus serum or a vaccine known as tetanus toxoid. Okay, so let's move ahead and talk about the another bacterial disease, that is pneumonia. सो निमोनिया की अगर बात करें, द कॉसेटिव एजेंट जिसकी वजह से कॉस होगा, ऑब्वियसली इट्स अ बैक्टीरिया, क्योंकि जितने भी डिसीज अपन बात कर रहे हैं दोज आर बैक्टीरियल डिसीज. सो द कॉसेटिव एजेंट इज डिप्लोकोकस निमोनिया. ठीक है. एंड देयर इज हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. And there is hemophilus
इन्फ्लुएंजा, ठीक है। सो दिस कॉजेज व्हाट? दिस कॉजेज निमोनिया। मोड ऑफ स्प्रेड की अगर बात करते हैं तो इट्स अगेन अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। मोड ऑफ स्प्रेड अगर देखें so it's a droplet infection. और अगर सिम्टम्स की बात करते हैं so there is lymph and mucus is filled inside the alveoli. Lymph and mucus, lymphatic fluid आपको पता है, और म्यूकस तो हर एक ऑर्गन के इंटरनल साइड पे म्यूकस अवेलेबल होता है। तो lymph and mucus is filled inside alveoli. Alveoli is one of the smallest unit of the lungs, ठीक है। अब alveoli and bronchioles में क्या आ गया है? लिम्फ आ गया है और म्यूकस आ गया है। तो क्या होगा? सरफेस एरिया काफी रिड्यूस हो जाएगा ना। द सरफेस बिकॉज बिकॉज एल्वियोली का काम ही क्या था? सरफेस एरिया बढ़ाना। बट अगर एल्वियोली की सरफेस पे, ब्रोंक्यूल्स की सरफेस पे लिम्फ एंड म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, सरफेस एरिया फॉर exchange of gas gaseous substances, or to be more specific, oxygen and carbon dioxide, इनका एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, is reduced, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं आ पा रहा है ठीक से, या फिर CO2 आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी, प्लस आपका एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, आप वीक रहोगे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द लिम्फ एंड म्यूकस डिपोजिशन in the alveoli and the bronchioles, the surface area for the exchange of oxygen and carbon dioxide is reduced, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? the resistance of the body, because no ATP production, तो जो resistance of the body, I'll write this down, is reduced, resistance of body is reduced, ठीक है। और सीवियर केस में बात करें तो सीवियर केस में एक और चीज जो ऑब्जर्व होती है, दैट इज फिंगर नेल्स टर्न आउट टू बी ग्रेइश और ब्लूइश इन कलर, or bluish in color. So these are some of the symptoms of pneumonia. Clear है? Treatment की अगर बात करें, so we have the pneumococcal vaccine available. We have the pneumococcal vaccine available. ठीक है, which can be taken for the treatment of pneumonia. ठीक है, so this was some of the information about pneumonia. Let's move ahead and talk about another disease, that is plague, which is also known as Black Death या फिर the bubonic disease.
प्लेग, या फिर बोल सकते हैं ब्लैक डेथ, या फिर ब्यूबॉनिक डिसीज। The causative agent is जिसकी वजह से प्लेग होता है, द कॉसेटिव एजेंट इज बेसिलस पेस्टिस। Bacillus pestis. Okay, so this is the bacteria that causes what? It causes plague. It is also known as the Yersinia pestis. It is also known as the Yersinia pestis. ठीक है, so the mode of spread, that is through rat flea. That is through the rat flea, which serves as a vector. Rat flea यहाँ पे किसका काम कर रही है? The rat flea is working as a vector. ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज फ्रॉम अ माउस टू अनदर माउस, बट व्हेन द माउस डाइज ड्यू टू द प्लेग, जो रेड फ्ली होती है वो अगर इंसान को उस टाइम पे बाइट करती है तो ये जो बेसिलस पेस्टिस है वो क्या करेगा? ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम द माउस इट इज कैरीड टू द ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ rat flea. The rat flea is working as a vector. It is carrying the Bacillus pestis from the infected mouse. मैं यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम भी लिख देता हूँ, Xenophysella chiopsis. ठीक है, Xenophysella chiopsis is the scientific name for the rat flea. सिम्टम्स देखें, so symptoms are, it causes blood disease, it causes blood disease, और यहाँ पे क्या होता है? द बैक्टीरिया एंटर्स लिम्फ नोड्स, एंटर्स lymph nodes of armpits, groins, etc. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो lymph nodes है ये swell हो जाएगी because the bacteria has entered and the bacteria will start multiplying in the lymph nodes. ठीक है, so lymph nodes कहाँ की? The lymph nodes of the armpits and the groin region. Fever is also observed. ठीक है, तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा ना लिम्फ नोड्स में तो इट कॉजेस द इन्फ्लेमेशन, ओके, ऑफ द लिम्फ नोड्स, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्यूबोनिक डिसीज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ lymph nodes and that is the reason it is known as bubonic disease. ठीक है, so this was about the plague. Let's move ahead and talk about the another disease, that is tuberculosis.
ठीक है, tuberculosis. It is also known as the Koch disease. ठीक है, because the person who first found the infective agent, that was Robert Koch. Discovered the infective agent. ठीक है, इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया अपन ने? You can term it as tuberculosis or the Koch disease. Okay. The infective agent that was discovered by the Robert Koch is Mycobacterium tuberculosis. Infective agent or the causative agent, that is Mycobacterium tuberculosis. ठीक है, so the mode of transport or the ट्रांसमिशन या फिर स्प्रेड कैसे होता है? तो स्प्रेडिंग की अगर बात करें तो स्प्रेडिंग इज थ्रू द स्पुटम. ठीक है, और सिम्टम्स की अगर बात करते हैं सो सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा? जो स्पुटम है दैट वुड कंटेन ब्लड. जो म्यूकस निकलता है ना कफिंग के टाइम पे, ओके, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज स्पुटम. द स्पुटम वुड कंटेन व्हाट? इट वुड कंटेन ब्लड. ठीक है, एंड फीवर भी देखने को मिलेगा. There can be loss of weight, loss of appetite, ठीक है, and the heartbeats would keep on increasing, which is termed as rapid pulse. क्या कहा जाता है? रैपिड पल्स कहा जाता है. सो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स कि जो स्पुटम होगा वो क्या करेगा? ब्लड कंटेन करेगा, और उसके कांटेक्ट में अगर कोई आता है तो उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज्यादा है. फीवर देखने को मिल सकता है. लॉस ऑफ वेट, बिकॉज डाइट नहीं रहेगी, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, एंड आपकी जो हार्ट बीट्स है, जो पल्स रेट रहेगा वो काफी फास्ट हो जाएगा. द कॉजेटिव एजेंट दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉश. उनके नाम पे से भी ऑल्सो टर्म दिस डिसीज एज द कॉच डिसीज. ठीक है, अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं सो वी हैव द वैक्सीन BCG. So we have vaccine BCG. Okay, this stands for Bacillus because there are two scientists involved. One is Calmette and Guerin. ये दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस वैक्सीन को बनाने के लिए, इसीलिए इट इज Bacillus ऑफ Calmette एंड Guerin. ठीक है, ये साइंटिस्ट लोग का नाम है. Calmette and Guerin, that is the vaccine BCG. दूसरा जो ट्रीटमेंट है दैट इज डॉट्स. Stands for
Directly observed treatment short course. Directly observed treatment short course, that is DOTS. यहाँ पे क्या होगा, टीम ऑफ डॉक्टर वुड मॉनिटर योर कंडीशन, ओके, जब तक आप ठीक नहीं होते हो एक आपको शॉर्ट कोर्स एक ट्रीटमेंट दी जाएगी, इसलिए इसे कहा जाता है डॉट्स. सो वन इज द वैक्सीन BCG, अनदर ट्रीटमेंट इज डॉट्स फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. सो नाउ विल गो थ्रू अ लास्ट डिसीज, दैट इज लेप्रेसी, which is also known as the Hansen's disease. ठीक है. So the causative agent is Mycobacterium leprae. Causative agent that is Mycobacterium leprae. ठीक है. मोड ऑफ स्प्रेड इज अगेन इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. It's a droplet infection. Droplet infection means if you come in contact with the droplets of the sneeze, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा, ये आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा. सिम्टम्स अगर देखें, the symptoms are deformities of finger and toes. जो शेप है फिंगर एंड टोज का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, तो लिखिएगा deformities of finger and toes. ठीक है. सेकेंड सिम्टम इज स्किन के ऊपर लाइट कलर्ड पैचेस देखने को मिलेंगे. लाइट कलर्ड पैचेस ऑन स्किन. ठीक है. अब जहां पे पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, वहां पे जो सेंसिटिविटी होती है वो काफी खत्म हो जाती है, काफी जीरो हो जाती है. तो लिखूंगा लॉस ऑफ सेंसेशन थ्रू दोज पार्ट्स, लॉस ऑफ सेंसेशन in parts containing patches. जहां जहां पैचेस होगा वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा. ठीक है. सो लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्ट्स कंटेनिंग द पैचेस. पैचेस कहां पे है, लाइट कलर्ड पैचेस ऑन द स्किन. ठीक है. दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी, स्किन के ऊपर अल्सर्स देखने को मिलेंगे. मैं लिखूंगा स्किन अल्सर्स. व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, स्किन अल्सर्स आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो सिम्टम्स है उसमें क्या होगा, स्किन के ऊपर पैचेस देखने को मिलेंगे, लाइट कलर्ड पैचेस, और जहां जहां पे पैचेस अवेलेबल है वहां पे जो आपका सेंसेशन है, जो आपके न्यूरॉन्स है, जो आपकी नर्वस सिस्टम है, वो क्या हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी. So लिखा मैं लॉस ऑफ सेंसेशन इन पार्ट्स कंटेनिंग दी
पैचेस, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ स्किन अल्सर्स, ओके, स्किन अल्सर्स भी देखने को मिलेंगे, क्लियर है। सो नाउ बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट की बात करें, सो इट इज DDS. Okay, what is DDS? DDS is diamino diphenyl sulfone. Diamino diphenyl sulfone, ठीक है, that is DDS, diamino diphenyl sulfone. This is given to the patient suffering from leprosy, clear है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ डिसीज, अ लॉट ऑफ बैक्टीरियल डिसीज, ओके। मैंने सिम्टम्स की भी बात कर ली, मैंने कॉसेटिव एजेंट्स की भी बात कर ली। कॉसेटिव एजेंट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा डिसीज, कौन सा बैक्टीरियल डिसीज, कौन सा बैक्टीरिया से हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट प्रॉपरली, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, वो भी बात कर ली है। ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, काफ़ी सारे डिसीज में मैंने आई हैव टॉक्ड अबाउट दी टेस्ट, कि वायरल टेस्ट है या कोई भी टेस्ट के अपन ने बात करी जिसके थ्रू आप इस डिसीज को डिटेक्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर गोइंग थ्रू दी लेक्चर, आप अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलत सुनते हैं और फिर लिखेंगे गलत पूरा, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सो मेक श्योर कि यू लिसन प्रॉपरली एंड पुट इट डाउन प्रॉपरली इन योर नोट्स। और जब भी आपकी नोट्स बन जाती है तो यू हैव टू ड्रॉप मी व्हाट्सएप, आप नोट्स का फोटोग्राफ क्लिक कर लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, जहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज की बात करी थी, ओके, किस टाइप के डिसीज होते हैं, ठीक है। तो आज आई हैव स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट दी बैक्टीरियल डिसीज। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द फंगल डिसीज एंड विल टॉक अबाउट द वायरल डिसीज एज वेल, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. In the next lecture, we'll move ahead and talk about the more details regarding the chapter. Thank you so much.